विजित मणि जी, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से उनके एक के एक मंत्री उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विचित मणि जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यस बोलिए। हाँ, नमस्कार। आशुतोष जी, इसको मैं 5 बिंदुओं से पकड़ पाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी में या बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी बनाई है कि वो आदमकद बन चुके हैं, उनके छवि के आगे पीछे कोई नहीं है। राहुल गांधी ने आज अमेरिका में जो भाषण दिया, जो छात्रों और विश्वविद्यालय के लोगों के बीच जो बातें कही, उनमें उन्होंने मेरी समझ से 5 ऐसे बिंदु निकलते हैं जिसमें ये लगता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की खींची हुई लकीर से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की और यही कोशिश बीजेपी में तिलमिलाहट का कारण बनी हुई है। पहला चीज है कि राहुल गांधी ने बहुत स्मार्टली ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, मैं मोहब्बत की राजनीति करता हूं। वो जो कुछ कर्नाटक से दिल्ली तक दोहराते थे, वही बात उन्होंने दोहराई कि नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। और उन्होंने प्रेम और करुणा की बात गुरु नानक देव से लेकर के सब, जब उनके भाषण का विरोध हो रहा था उस समय भी उन्होंने की। तो इस आधार पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे और प्रधानमंत्री में अगर तुलना हो, अगर इंडिविजुअल दोनों में तुलना हो, तो वो नफरत के प्रतीक है, मैं मोहब्बत का प्रतीक हूँ। अगर इस तरह का एक तरह से विमर्श बनता है तो ये बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भाषण पर यहाँ तिलमिलाहट ज्यादा है। दूसरा कारण, राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि मोदी जी अतिरेक में रहते हैं, हमेशा एक्सट्रीम पर बात करते हैं और मैं एक सामान्य आदमी की तरह रहता हूं। और इसीलिए उन्होंने चुटकी कस लेते हुए प्रधानमंत्री पर जो कहा कि अगर ईश्वर के साथ भी वो बैठ जाएं तो बता देंगे प्रधानमंत्री जी कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। वो एक इतना बड़ा कटाक्ष है कि शायद ये राहुल गांधी चूंकि बहुत सौम्य आदमी है और इसलिए सौम्य आदमी अगर कोई चुटकी लेता है तो वो बहुत देर तक घाव करता है और इसीलिए बीजेपी को इससे तिलमिलाहट होगी। राहुल गांधी ने ये बात बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो सर्वगुण संपन्न है, मैं साधारण आदमी हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर आता है कि हिंदुस्तान को मैं समझता हूं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, जो बताने की कोशिश की, उसमें ये बताने की कोशिश की कि मैं वास्तविकता की राजनीति करता हूं, प्रधानमंत्री जी दिखावे की राजनीति करते हैं और इसीलिए वो मन की बात, नफरत और गुस्सा और मन की बात जो है वो सब उनका दिखावा है। और मेरी वास्तविकता ये है कि मैं असल मुद्दे पर बात करता हूं, बिना लाग लपेट के करता हूं। चौथी बात उन्होंने की, डर बनाम निडर, जो आखिर में उन्होंने अपने भाषण में कहा ना कि क्या आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं झुका हुआ नहीं हूं, वो बताने के लिए कोशिश की उन्होंने कि चाहे ईडी डर की राजनीति क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पर उन्हें या सरकार पर कहा कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा के समय में भी बार बार कोशिश हुई कि ईडी या दूसरी सरकारी एजेंसियों के जरिए यात्रा को प्रभावित किया जाए। एक तरह से उन्होंने ये भी कहा, ये बताने की कोशिश की बिना उसके विस्तार में गए कि सरकारी एजेंसियों का यहाँ दुरुपयोग कैसे हो रहा है अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए या फंसाने के। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही कि मैं उससे डरने वाला नहीं हूं, यानी उन्होंने एक तरह से महात्मा गांधी वाली राजनीति की बात की कि ब्रिटिश शक्ति के पास, शासन के पास, साम्राज्यवाद के पास पूरी शक्ति होगी, उनका सूरज नहीं हो सकता है दुनिया में कहीं डूबता होगा, लेकिन हमारे आत्मबल का सूरज तो बिल्कुल ही नहीं डूबेगा। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश की उन्होंने। और पांचवी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी भावनात्मक राजनीति करते हैं, भावुकता की राजनीति करते हैं और उस भावुकता का सिरा जब राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है तो वो राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता की तरफ जाता है। जैसे प्रेमचंद ने कहा था कि सांप्रदायिकता अक्सर राष्ट्रवाद की खाल ओढ़ करके आती है, तो राहुल गांधी इस तरफ बढ़े और दूसरी तरफ अपने लिए बताए कि मैं धर्मनिरपेक्षता और जन कल्याण की बात करता हूं, जिसमें उन्होंने
गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब सवालों को उठाया, जातिगत जनगणना को भी उठाया और ये सारी बातें वही कही जो वो हिंदुस्तान में कहते थे। उन्होंने अपने पूरे भाषण में आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जिस धर्मनिरपेक्षता को, जिस सेकुलरिज्म को सेकुलर कह करके कटाक्ष किया जाता है, व्यंग्य में उड़ाया जाता है, वो सेकुलरिज्म भारत ही नहीं दुनिया के लिए सबसे बड़ी, मानवता की सबसे बड़ी कसौटी है। राहुल गांधी का उस कसौटी पर खड़े उतरने की कोशिश करना, ये तिलमिलाहट की सबसे बड़ी कारण है, सबसे बड़ा कारण है। और ये 5 कारण मैं समझता हूँ पूरे भाषण के लगभग, जिसके कारण ये चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।